जनाब ये देखिए मेरे जितना ही खूबसूरत सा बकरा है कि खूबसूरत से 6 दांत देखना चाहती हूँ मैं। कुर्बानी तो डेफिनेटली करनी है, गर्मी है भी तो भी है कि घर में जगह भी नहीं है, वो चांद रात को लेकर जाते हैं। अच्छा ये 2 दांत होते हैं, देखते हैं जी, luck is not in your control but struggle is always in your control, so everything possible with struggle। कुछ नहीं किया जा सकता जी, मंडी है अप डाउन होती रहती है। कितना बड़े हो? ग्रेजुएशन किया। जबरदस्त ग्रेजुएशन करके बकरे बांधे हुए हो। प्लीज़ खुदा के वास्ते कुर्बानी को कुर्बानी के तौर पे करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अजदान राव और आप देख रहे हैं टीवी टुडे। आज मैं मौजूद हूँ बकर मंडी में। यहाँ पे ईद की तैयारियाँ ज़ोरों शोर से जारी हैं। आपको पता है कि बड़ी ईद पे हमेशा जानवर ख़रीदे जाते हैं और ये अपनी जो तैयारियाँ होती हैं वो बहुत कम की जाती है। यहाँ पे अभी तो बहुत कम रश है क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन जो जानवर हैं बड़े ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारे हैं। ये मेरे सामने ही एक बहुत ही प्यारा सा वाइट कलर का बकरा भी मौजूद है। यहाँ पे क्या सूरत हाल है, जो ग्राहक है वो आके लड़ाई करते हैं महंगाई की वजह से, और जिन्होंने पूरा साल पाले होते हैं उनका क्या रिस्पॉन्स है। तो चले चलते हैं इन दोनों की जानिब और इनकी नोक-झोंक सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हो आप? ठीक। कितने जानवर हैं आपके पास? 2 ही। कितने टाइम के हैं? तकरीबन साल हो गया। अच्छा मुझे बताइए, जब लोग खरीदने के लिए आते हैं तो सबसे पहले वो क्या चीज़ देखते हैं? दोंदा और खस्सी। ये जो 2 बकरे हैं कितने के हैं? 2 लाख भी याद है। एक 20। कोई ऊपर नीचे नहीं करेंगे? नहीं। इनका वजन कितना है? इनका हो जाएगा 55 किलो दोनों। इनको पालने में जब से पैदा हुए कितना खर्चा आया है? अभी हिसाब नहीं लगाया। बच्चों की तरह पाल रहे हैं। अब दिल कर रहा है देने को? बेचने को दिल करता है, पैसे अच्छे मिले तो। ये जो पीछे बकरे हैं, कितने बकरे आपके हैं? ये 70 बकरे हैं। ये सारे आपके हैं? हम हमारे यहाँ कहाँ से लेके आए हैं? नवाबशाह से। इनकी कीमत क्या है? इनकी कीमत 1,30,000 रुपया एक बकरे की। हाँ जी। और वजन कितना है? वजन है इनका 75 80 किलो। ये जब से पैदा हुए हैं बकरे, इन पे कितना खर्चा आया? ये देखा तो नहीं जाता कितना खर्चा आया, ये कभी सोचा नहीं है, कभी गिना नहीं होगा। अच्छा ग्राहक आ रहे हैं? हाँ, ग्राहक घटा है अभी। क्या वजह है? वजह ये गर्मी बहुत है। तो कुर्बानी तो डेफिनेटली करनी है, गर्मी है भी तो। इतना भी है कि घर में जगह भी नहीं है, वो चांद रात को लेकर जाते हैं। तो तब तक इतनी गर्मी में आप कैसे इन्हें संभालेंगे? ये हम कोई गाहक आ जाता, कोई सियालकोट का, कुछ इस तरह ढेरियाँ करके लाई जाते हैं इंसान। डेयरी में मतलब कितने कम से कम लेके जाते हैं? 20 30 40 बकरे भी बिक जाते हैं इकट्ठे। एक बकरे के पीछे कितना मुनाफा होता है आपको? एक बकरे का मुनाफा होता है 10,000 15,000 20,000 भी लग जाता है। अच्छा जब ग्राहक आता है तो सबसे पहले वो बकरे में क्या देखता है? 2 दांत देखता है, लूला लंगड़ा दागी नहीं देखता। कोई एक बकरा जरा मुझे भी दिखाएं जो खूबसूरत सा हो। इसके दांत देखने लगे हैं। 2 दांत है। अच्छा ये 2 दांत होते हैं, हाँ। देखते हैं। ये देखते हैं। और उसके अलावा यहाँ देखो, ये कान कुन चेक करते हैं, खोर चेक करते हैं, हो रहा है ना देखना है। और बकरे पहले देखो, ये बकरा माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा और सेहतमंद भी है, और इसके कान तो बड़े खूबसूरत है, काफ़ी लंबे कान है। हाँ जी। और इसका वजन कितना होगा तकरीबन? वजन है 85 किलो। और ये इसकी प्राइस क्या है? 1,40,000 रुपये। हमारे पीछे यहाँ पे बकरे जो है वो नहलाए जा रहे हैं। हम उनके पास जाते हैं और पूछते हैं, भाई बकरे वो होते हैं छोटे बच्चे जो होते हैं वो खेल खेल के गंदे हो जाते हैं, उनको नहलाया जाता है, साफ़ सुथरा किया जाता है। ये बकरों को क्यों नहलाया जा रहा है? गर्मी की वजह से या ग्राहकों की वजह से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह वधिया जी। ਇਹ ਅੱਜ ਬੱਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਖੈਰ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਚਡੀ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਵੇਚਣਾ ਨਾ ਫਿਰ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਆਨੇ 250 ਬੱਕਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਬੱਕਰੇ? ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਮੋਰੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਨਵਾਬ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਲਾੜ ਮੰਡੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਵੇਚਣੀ ਆਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੁੱਧ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਕ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? जी, luck is not in your control but struggle is always in your control, so everything possible with struggle। कुछ नहीं किया जा सकता जी, मंडी है अप डाउन होती रहती है। वाह जी वाह, जबरदस्त। इंग्लिश कितों सीखी? लो जी, हाँ क्यों ਅਸੀਂ पढ़े लिखे नहीं है माशाल्लाह। मैं नहीं है क्या? कितना पढ़े हो? ग्रेजुएशन किया। जबरदस्त ग्रेजुएशन करके बकरे नवांदे पए हो। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋਬ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਜਾ ਬਾਹਰ, ਚੱਲ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੱਕਰੇ ਨਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। माशाल्लाह अपने कारोबार दी अपनी चास है जी।
मजा आंदा कदे कोई शर्मिंदगी लोगों जो साढ़े हत्थ होंदे छोटे काम करेगा तो शर्मिंदगी फील होंदी सानू प्राउड फील ਹੁੰਦਾ जी। मेरे साथ इस वक्त एक कस्टमर मौजूद है, हम उनसे बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ बकरा मंडी में बकरा लेने के लिए आए हैं, उन्होंने कोई बकरा खरीदा भी है या फिर बहस ही कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी मिस, मैं कैसे हैं आप? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हैं? मैं डिफेंस फेज 4 से। जबरदस्त हो गया। कोई बकरा खरीदा भी है या अभी तक देख रहे हैं? मैंने ये 8 बकरे खरीदे हैं जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, 8 बकरे खरीदे। कौन से खरीदे? ये वाले जी, ये सारे मेरे हैं। ये 2 ये हैं, 2 4 ये खड़े के अन्ना मेरे। और कितने का एक बकरा है? ये मुझे मिला जी बड़ी बहस के बाद 5.5 लाख रुपया मांग रहे थे। 2 लाख, हाँ जी, एक बकरे का जी 2,12,000 रुपये में एक हुआ है। ये इनका वजन कितना है? ये वज़न तो यही बताएंगे कितना है जी। 3 मन से ऊपर होगा एक बकरे का वजन 3 मन से ऊपर। 3 मंथ से यही कह रहे हैं, मगर ये प्यारे हैं, वाइट कलर के हैं और ख़ूबसूरत है, इस वजह से मैंने इनको परचेज़ किया है। 2,12,000 रुपये का एक 17 लाख रुपए के मिले हैं मुझे। पैसे दे दिए? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बताइए कि जब कुर्बानी करते हैं तो ये तो नहीं कि अपने फ्रीज़र भर लेते हैं? मैंने यहाँ फ्रीज़र, मेरा केटरिंग का काम है, मेरा फार्म हाउसेज है, मेरा केटरिंग अपना काम है। मैं तो गोश्त का शौकीन ही नहीं है, साल बाद आते हैं मेरे बेटे तो भर के तक बाहर रख देते हैं कि एक दाना नहीं रखना, सारा बांटना है। उन लोगों को क्या पैगाम देंगे जो अपने फ्रीज़र भर लेते हैं और कुर्बानी के मौके पे भी गरीबों को याद नहीं रखते? योर गुड नेम? वजदान। वरदान, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आई एम 60 ईयर्स ओल्ड के आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं सब मुसलमान भाइयों से और बहनों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर अल्लाह ताला ने तौफीक दी है तो सारा साल हम कमाते हैं, सारा साल हम करते हैं, एक दिन आता है तो प्लीज़ खुदा के वास्ते कुर्बानी को कुर्बानी के तौर पे करें। ये गरीबों का हक़ है, गरीबों को दे। जिन्होंने 26 रुपये किलो मटन ख़रीद नहीं सकते तो अब कुर्बानी का तो 5,000 रुपये किलो पड़ता है। तो रिक्वेस्ट है बीइंग इंसानियत कि हर बंदा कुर्बानी का गोश्त जो अल्लाह वास्ते ज़रूर बांटे। अमीरों पे एक इल्ज़ाम ये भी है, चूँकि ये अमीर है, मैं इनसे सवाल करूँगी कि अमीरों पे एक और इल्ज़ाम लगता है कि ये लोग जो है वो शापर बनाते हैं जिसमें 2 हड्डियाँ, 2 छिछड़े और 1 बोटी होती है। क्या ये इल्ज़ाम ठीक है या गलत है? कहते हैं, मैं इसका इख्तिताम ऐसे करूँगा, कहते हैं न समझोगे तो मिट जाओगे या गुलिस्तान वालों, तुम्हारा निशान तक न रहेगा जहाँ की दास्तानों में। अगर आप अभी भी अपने अमाल ठीक नहीं करेंगे, अगर आपने लोगों को दिखाने के लिए कुर्बानी करनी है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने वाकई रियल कुर्बानी करनी है तो फिर इसको अल्लाह की राह पे खर्च करना पड़ेगा। कितने दुम्बे लेके आए हैं? ये 26 दुम्बे हैं। एक की कीमत क्या है? एक 50। एक 50 के सिर्फ एक बकरा 50 के, एक दुम्बा 50? 1,50,000। मैंने कहा 50,000 का तो 2-4 मैं भी जरा उठा लेती। यो 1,50,000 ज़रा। यो लाख एक जो है 1,50,000 का है। इसका वजन कितना है? 1.5 मन तकरीबन इसका वज़न है। जब ये पैदा होते हैं तब से लेके अब तक इन पे एक जो दुम्बा है उस पर कितना खर्चा आता है? बहुत ज़्यादा खर्चा आता है इस पे, तकरीबन 80-85,000 90,000 रुपये खर्चा आता है इस पे। लगाव हो जाता है, बच्चों की तरह अजीज होते हैं। हाँ बिल्कुल होता है ना। तो जब ये अलग जुदा होते हैं आपसे तो दुख नहीं होता? क्यों नहीं होते हैं पुत्र, ये हर किसी को दुख होता है। इससे पहले कि मेरी आंखों में आंसू आ जाए। और मुझे बताइए कि जो कस्टमर आ रहे हैं उनका क्या रुझान है आपकी वो तरफ? तो बहुत कम वो बताते हैं, कितना बताते हैं? 70-80 हज़ार। तो आप फिर उन्हें बताते नहीं कि महंगाई बहुत हो गई है? महंगाई भी बहुत हो गई है और ये इसका ख़रीद ही नहीं है। 2-3 बंदे इस तरह गए हैं, आए हैं और चले गए। आप खुद कुर्बानी करते हैं? हाँ खुद करता हूँ। अच्छा, कहा यह जाता है कि लोग जो होते हैं ना वो कुर्बानी करते हैं, सारा गोश्त अपने घर रख लेते हैं और लोगों को छिछड़े हड्डियाँ देते हैं। क्या ये सच है? वो तो मुसलमान नहीं होते जो चिचड़े देते हैं या हड्डियाँ देते हैं, हम तो सही गोश्त देते हैं लोगों को। एक बंदे को कम से कम कितना गोश्त देते हैं? 1 किलो तकरीबन 3 पाव इस तरह देते हैं। तो जनाब इस वक्त मैं मौजूद हूँ बकर मंडी में और मेरे पास एक खूबसूरत सा बकरा मौजूद है, मेरे पीछे है। इसका कद तकरीबन मेरे जितना ही है और इसका वज़न मुझे पूरा यकीन है कि मेरे से ज़्यादा होगा। इन खूबसूरत बकरों को जिन्होंने पाला वो मेरे साथ मौजूद है और मैं उनसे करती हूँ बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह। कहाँ से आए हैं? ਅਸੀਂ सादकाबाद के। इसकी हाइट कितनी है, कद कितना है इसका? इसका है ना तकरीबन 4 फुट, 3.5 फुट होता। जिਵੇਂ सानू लोग मजाक उड़ाते 4 फुट से, ये 4 फुट का बकरा है। इसका वजन कितना है? तकरीबन उसे ना 1.5 मन को मथे 2 मन होते। अच्छा, इसकी कीमत क्या है? ये 2.5 लाख रुपया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, 2.5 लाख का खूबसूरत बकरा। सिर्फ ये बकरा 2.5 लाख का या दूसरे बकरे भी 2.5 लाख के? 2.5 लाख है, ये भी 2.5 लाख का है। आपके कितने जानवर हैं? ये 40-50 जानवर है।
माशाल्लाह 40-50 जानवर है। अभी तक इसका कोई ग्राहक लगा है? हाँ गिराक लगा है माशाल्लाह हालिया है इकड़ा 3 लाख हालिया है बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, जब कस्टमर आता है तो सबसे पहले वो बकरे में क्या देखते हैं? वो बकरे जिसको खूबसूरती देखता है ना खूबसूरती क्या है? खूबसूरती बताइए कि बकरे की खूबसूरती कैसे पता चलती है? वो को नहीं चलती खूबसूरती नहीं चलती है वजन चलती है रत चलती है और इसके अलावा वो कहते हैं कि दोंदे दो, वो क्या चीज़ होती है? किसी इस बकरे की ज़रा चेक कराएं मुझे। वो बकरा 6 है दंदे इसके 6 दांत हैं। हाँ 6 दंदे इसको ज़रा कैमरे की तरफ कीजिएगा। मैंने तो हमेशा ये सुना था लेकिन ये 6 दांतों वाला भी कोई खूबसूरत सा बकरा है, तो ये थोड़ा सा शर्मा रहा है, तो इससे ज़रा रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई साहब ज़रा हमारी तरफ मुँह कीजिए और अपने 6 खूबसूरत दांत मुझे ज़िंदगी में पहली बार देखने का मौका मिलेगा। जनाब ये देखिए मेरे जितना ही खूबसूरत सा बकरा है और मुझे पता चला कि इसके 6 दांत है। हमेशा मैंने सुना था कि दोंदा बकरा होता है, यानी 2 दांत होते हैं, तो इसके खूबसूरत से 6 दांत देखना चाहती हूँ मैं। इसके ज़रा 6 दांत दिखाई और इसकी आंखें भी माशाल्लाह बड़ी ही खूबसूरत हैं। ये पहली बार क्या कहते हैं 6 दांतों वाला बकरा देखने पे मैं ख़ुद को मुबारकबाद पेश करती हूँ। बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही प्यारा बकरा है। चले चलते हैं आगे। तो जनाब इस वक्त मैं मौजूद हूँ बकर मंडी में। यहाँ पे मैंने लोगों से बातचीत की और उनका रिस्पांस देखा कि बकरों की खरीदो फरोख्त को लेकर उनका रिस्पांस कैसा था। कहीं पे थोड़ा गुस्सा था, कहीं पे ग्राहकों की नहीं बन रही थी और कहीं पे ग्राहकों ने दिल खोल के पैसा जो था वो लगा दिया था कुर्बानी पे। अल्लाह ताला सबको कुर्बानी करने की तौफीक दे और जो कुर्बानी कर रहे हैं वो गरीबों का ख्याल भी रखें ताकि कुर्बानी का जो मकसद है वो कभी फौत ना हो। मेरा प्रोग्राम आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।